सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी बूढ़ी काकी। रचना राजपूत की आवाज़ में। बुढ़ापा और बचपन दोनों एक ही जैसे होते हैं। बचपन और बुढ़ापे में एक ही बहुत बड़ा अंतर है। बचपन में देखभाल माता पिता करते हैं और बुढ़ापे में देखभाल का जिम्मा बच्चों पे होता है। बूढ़ी काकी के जीवन में जीभ के स्वाद के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। अगर किसी बात की वजह से खाने में देरी हो जाए या कभी कभार कुछ खाने को आए और उन्हें ना दिया जाए तो उनका रोना निकल जाता था। वो जोर जोर से रोने लगती थी। उनका रोना कोई साधारण नहीं था, वो गले फाड़ फाड़ के रोती थी। बूढ़ी काकी के पति और बेटों का देहांत हो चुका था। वो इतना ज़मीन जायदाद छोड़ गए थे कि काकी पूरी उम्र आराम से बैठ के खाना खा सकती थी। एक भतीजे के अलावा काकी का और कोई ना था। भतीजे ने बड़े बड़े वादे करके बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। इस संपत्ति से हर महीने आराम से 150 से 200 रुपये तक आमदनी हो जाती थी। परंतु बूढ़ी काकी को खाना पेट भर टाइम पर नहीं मिलता था। उनका भतीजा पंडित बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा दोनों ही इस बूढ़ी काकी के बर्ताव के अपराधी थे। पंडित बुद्धिराम भले मानस थे, पर तब तक ही जब तक बात उनके ऊपर ना आए। और रूपा स्वभाव से तेज और तीखी थी, परंतु भगवान से डरती थी। इसलिए रूपा उन्हें कम खलती थी, परंतु बुद्धिराम की भली मानसता उन्हें पसंद नहीं थी। बूढ़ी काकी को आँख से कम दिखता था और वो चल फिर भी नहीं सकती थी, इसलिए एक जगह ही पड़ी रहती थी। बुद्धिराम को पता था कि बूढ़ी काकी के ही पैसों से वो जीवन जी रहा है और आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, फिर भी उन्हें बूढ़ी काकी पे दया नहीं आती थी। अगर कोई घर आता और बूढ़ी काकी उनके सामने अपना राग आलापती तो उन्हें बहुत गुस्सा करते थे। बुद्धिराम के दोनों लड़के भी बूढ़ी काकी को तंग किया करते थे और उन्हें कभी चुटकी काट जाते तो कोई उनके ऊपर पानी फेंक जाता। अगर बूढ़ी काकी चिल्लाती या रोती तो कोई परवाह नहीं करता था। उनकी इस बात पर सब जानते थे कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अगर काकी लड़कों को गालियां देने लगती तो रूपा आ जाती। रूपा के डर से काकी चुप हो जाती थी। बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली काकी को प्रेम करती थी। वो अपने भाइयों से बचने के लिए खाने की मिठाई वगैरह काकी के पास आकर ही बैठकर खाती थी। आज शाम बुद्धिराम के बेटे का तिलक था। दरवाजे पे बाजे बज रहे थे। गांव के बच्चे खुशी से झूम रहे थे। मेहमान आपस में बातें कर रहे थे। आनंद सभी कर रहे थे। कुछ लोग गाने सुन रहे थे। 2-3 अंग्रेजी कपड़े पहने हुए लड़के ये सब कुछ पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए अकेले अलग खड़े थे। कुछ महिलाएं गाना गा रही थीं और रूपा सबकी खातिरदारी करने में लगी हुई थी। कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में जाती। बड़े बड़े बर्तनों में पकवान बन रहा था। पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, मिठाइयाँ, बहुत कुछ बन रहा था और पूरे घर में मसाले और घी की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी काकी खुशबू सूंघ सूंघ के खुश हो रही थी। आज तो बड़े दिनों बाद पूड़ी कचौरी खाने मिलेगी। जी भर के खाऊंगी। आज मैं किसी की भी परवाह नहीं करूंगी। जब पूड़ियाँ, रायता, सब्जी, मिठाइयाँ खाऊंगी तो कितना मज़ा आएगा। ये सब सोच के ही काकी के मुंह में पानी आने लग गया। अब काकी को लग रहा था जैसे समय बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसे किसी ने भी नहीं पूछा। रूपा ने तो चटकारे मार मार के भोजन किया होगा। आज तो लाडली बिटिया भी नहीं आई और दोनों छोकरे तो आज फटके तक नहीं। क्या करूं? क्या क्या बना होगा? मसाले घी की खुशबू सूंघ सूंघ के बूढ़ी काकी ने सोचा, खुद ही जाके देख लेती हूँ। एक पूड़ी हाथ में लेके देखूंगी। कचौरी में अजवाइन इलायची तो डाली होगी। ये सब सोच सोच के बूढ़ी काकी से अब रहा नहीं जा रहा था
और वो धीरे धीरे रेंगती रेंगती कोठड़ी से बाहर निकल गई और बाहर चली गई। देख के खुश हो गई कि अभी खाना खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सभी ने खाना है, खाना तो अभी पक रहा है। रूपा अकेली सारा काम देख रही थी, कभी कमरे में जाती तो कभी बाहर आती, कभी दूसरे कमरे में तो पहले कभी कमरे में। किसी को कुछ बोल रहे भी नहीं सकती क्योंकि सभी मेहमान थे और वो काम कर कर के थक चुकी थी। उसने जब वहाँ बूढ़ी काकी को देखा तो सारा गुस्सा बुढ़िया पे उतार दिया। अब उसने किसी की भी परवाह नहीं की, ये भी नहीं सोचा लोग क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। बुढ़िया, तुझे अभी से भूख लग गई? सारा दिन खाती है, न जाने कहाँ जाता है। तेरा पेट है कि क्या है? अभी तो भगवान को भी भोग नहीं लगा और चली आई। तेरे पेट में आग लगी है। तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हें पहले खाना दिया जाए, तुम्हें पहले पूजा जाए। चलो जाओ, जाओ जाके अपनी कोठरी में बैठो। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, कुछ न बोली। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रेंगती रेंगती वापस अपनी कोठरी में चली गई। रूपा की कर्कश आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद इधर देख लेती, उधर देख लेती, लेकिन कुछ ना बोल सकती थी। रो भी नहीं सकती थी, डरती थी रोने से। चीखें भी नहीं मार सकती थी। उसे मेहमानों की आवाज़ें आ रही थी। उसे लग रहा था कि गीत शुरू हो गए हैं, लोग खाना खाने बैठ गए होंगे। बूढ़ी काकी, मुझे कोई नहीं बुलाएगा क्या? क्या मुझ पर किसी को दया नहीं आएगी? सच ही तो है, पहले मेहमान खाएंगे फिर घर के लोग खाएंगे। मुझे नहीं जाना चाहिए था। इतनी देर हो गई, कोई नहीं आया, क्या मुझे नहीं बुलाएंगे? सोचते सोचते बूढ़ी काकी धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उसे लगा अब तो बहुत देर हो गई है, रूपा मुझसे नाराज है, इसीलिए तो बुलाने नहीं आई। मुझे खुद जाना चाहिए, मैं तो घर की हूँ। ये सोच रही होगी कि घर के लोगों को क्या बुलाना, मुझे खुद जाना चाहिए। पूड़ी कचौड़ी की खुशबू मुझसे रही नहीं जा रही। अब उसका मन बेताब हो रहा था। वो फिर अपनी कोठरी से बाहर रेंगते रेंगते आ गई। जहाँ मेहमान बैठे हुए थे वहाँ आ गई और वहाँ आकर उसने देखा कि कुछ मेहमान खाना खा रहे हैं, कुछ खा चुके हैं, कुछ चटकारे मार रहे हैं। लेकिन ये नियम था कि सब एक साथ खाना खाने बैठेंगे, सब एक साथ उठेंगे। बूढ़ी काकी को कुछ लोग देख के फटाफट खड़े हो गए। अरे अरे, ये बुढ़िया कौन है, कहाँ से आ गई? यह देखकर बुद्धिराम को बूढ़ी काकी को गुस्सा आ गया। वो उसे बूढ़ी काकी को घसीटते हुए कोठरी में ले जाके फेंक दिया और बाहर आ गए। बूढ़ी काकी को अब और रोना आ रहा था। वो जोर जोर से रोना चाहती थी, डर के मारे चुप थी, सिसकती जा रही थी। रोते रोते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो उसने सोचा अब तो खाना नहीं मिलेगा। सभी स्वाद ले रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं है। रात काफ़ी हो गई है, सभी मेहमान खाना खा के जा चुके थे, घर के भी सभी लोग खाना खा चुके थे। बूढ़ी काकी को आज किसी ने खाना नहीं दिया। बुद्धिराम और रूपा ने यह निश्चय किया है कि आज काकी को खाना नहीं दिया जाएगा। लाडली को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। क्यों ये काकी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? क्यों काकी को पहले खाना नहीं दे सकते? ऐसा मत करो काकी के साथ। उसने अपना सारा खाना खाया नहीं, अपनी गुड़िया वाली पिटारी में सारा खाना संभाल के रख लिया और सोचने लगी, मैं अपना खाना बचा के रात को काकी को दूंगी, उन्हें खिलाऊंगी। पूड़ियाँ कचौरी खा के काकी कितनी खुश हो जाएगी। इस खुशी के मारे लाडली को नींद नहीं आ रही थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि सब सो जाएं और वो चुपके से जाए काकी के पास और बोले, काकी खाना खा लो। इधर देखा उधर देखा उसने, उसकी मम्मी सो रही थी। वो धीरे से उठी, अम्मा तो सो रही है, जाती हूँ। डरते डरते वो काकी के वहाँ पहुँची। धीरे से बोली, काकी देखो मैं पूड़ियाँ लाई हूँ, उठो काकी। काकी ने उठ के कहा, देखा रे लाडली है। उसे टटोलने लगी, अरे ये तो मेरी बिटिया है, ये तो मेरी लाडली है। लाडली मेरे लिए पूड़ियाँ लाई है। काकी तो पूड़ियों की पिटारी पे टूट पड़ी। 5 मिनट में ही सारी चट कर गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? नहीं बिटिया, अम्मा से और ला दे। लाडली बोली, अम्मा तो सोती है, उठाऊंगी तो मारेगी। अब काकी
ने टोकरी में और टटोलते टटोलते कुछ छोटे छोटे पूड़ी के टुकड़े खा लिए। बहुत स्वाद थी बिटिया, बहुत स्वाद थी, पर मन नहीं भरा। बिटिया एक काम करेगी, जहाँ सब खाना खा रहे थे वहाँ मुझे ले चल, जहाँ मेहमान बैठे थे वहाँ ले चल, हाथ पकड़ के ले चल बिटिया। लाडली को पता नहीं था काकी क्या बोल रही हैं, वो समझ नहीं पाई उनका अभिप्राय। वो हाथ पकड़ के काकी को ले गई और वहाँ जूठे पतलों के पास बिठा दिया। काकी अब जूठे पतलों को चाटने लगी। अरे वाह, दही तो बड़ा मज़ेदार था, कचौरियाँ तो कितनी नरम और खस्ता, कितनी स्वाद। काकी जूठे बर्तनों में से खाना उठा उठा के खा रही थी और लाडली खड़ी चुपचाप देख रही थी। तभी रूपा की आंख खुल गई। देखा, लाडली बगल में नहीं है। अरे, लाडली कहाँ गई? कहीं नीचे तो नहीं गिर गई? पलंग के नीचे देखा, वहाँ भी नहीं थी। उसे ढूंढने लगी तो देखा काकी जूठे पतलों में से खाना खा रही है और लाडली पास खड़ी होके देख रही है। वो देख के बहुत उसे बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, भगवान मुझे माफ़ कर दो। एक ब्राह्मणी आज लोगों का जूठा खाना खा रही है, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है भगवान। मेरे अपराध की सज़ा मेरे बच्चों को ना देना भगवान। वो दोनों हाथ आसमान की तरफ करके बोलने लगी। भागी भागी गई दिया जला के भंडार घर में। एक बड़ी सी थाली में उसने खाना सजाया और सारे पकवान डाल के बाहर आई। बोली, काकी के पास आके बोली, काकी आ जाओ, खाना खा लो, मुझसे बहुत भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। परंतु बूढ़ी काकी जैसे छोटे बच्चों को कुछ भी बोल के एक छोटे सा मिठाई दे के मना लो, वो खुश हो जाते हैं, ठीक वैसे ही खाना देख के बूढ़ी काकी को कुछ भी ना सूझा। वो ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए खाना खाने लगी। ये सब रूपा बैठे देख रही थी और सोच रही थी, मानो मैं स्वर्ग में बैठी हूँ और कोई देवी मेरे सामने बैठ के खाना खा रही है। नमस्कार।